अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 37 है। मैथमेटिक्स क्लास है मैट्रिक, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज है 5.7। टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब 3 को हम फर्स्ट कर लेंगे। लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 24। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें। इक्वेशन 1, इसका जो लास्ट फैक्टर है 24, इसके हम निकालेंगे डिवीजर्स। तो द डिवीजर्स ऑफ 24 आर। अब डिवीजर का मतलब उसको डिवाइड कौन कौन से नंबर कर सकते हैं। प्लस माइनस 1 कर सकता है, प्लस माइनस 2 कर सकता है, प्लस माइनस 24 को 3 भी कर सकता है, 24 को 4 भी कर सकता है, एंड सो ऑन। जितने नंबर कर सकते हैं सारे लिख सकते हैं आप। अब आपने ये करना है कि इसमें कोई एक नंबर पुट करना है। तो आप इसमें सबसे पहले 1 पुट करके देखें। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम 1 अगर पुट करते हैं तो वैसे ही अंदाज़ा हम लगा लें कि 1 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, ये -1 होगा, कट जाएगा, ये -4 होगा, और ये 24 में से निकलेगा 20 बचेगा। तो अब ये 1 पे तो 0 आ ही नहीं रहा। तो इसलिए अब आप क्या करें, कोई बड़ा नंबर पुट करें। अब जैसे मैं इसमें 2 पुट कर दूँ तो 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 होगा, ये -4 हो जाएगा, और ये 2 पुट करेंगे तो ये 8 होगा माइनस का। अब जाहिर बात है इसको अगर हम ठीक है ये कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल तो होगा नहीं। एक बड़ी मिस्टेक हो गई। असल में ये जो नंबर है 14 है, ये 14 है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा, और फिर ये 0 आ जाएगा। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं 2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह पर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में तो ये हो गया p ऑफ 2, और फिर यहाँ पर है 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 14 इंटू 2 प्लस 24। देखिए जहाँ जहाँ x आ रहा है यहाँ 2 आ जाएगा, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें। ये 2 का क्यूब होगा 8, ये होगा 4, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और ये 24। अब ये जो वैल्यू आपके पास है 24 और 8, इसको प्लस अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 32। 28 में माइनस माइनस प्लस कर दें, ये भी 32, 32 कट जाएगा, जवाब आ जाएगा 0। तो हमें असल में 0 लाना होता है। तो अब हम बता देंगे कि इसमें देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो 2 है इसको उधर लेके आएंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एज अ फैक्टर, ये एक फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया ऑफ px। px का मतलब जो गिवन क्वेश्चन है इसका फैक्टर हो गया ये। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग, अब डिवाइड कर दीजिए इसको। डिवाइडिंग बाय, डिवाइड आपको जो करना है वो हमें करना है x माइनस 2 को डिवाइड करना होगा 2 अबव वैल्यू ऑफ px से डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करने के लिए ये x माइनस 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ। बाहर लिख दिया हमने, इस वैल्यू को अंदर लिख देते हैं। तो ये सवाल जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 14x प्लस 24, इसको हमने अंदर लिखा। अब इसका रूल ये है, यहाँ रफ वर्क बना दें। रफ वर्क, एक्स क्यूब को डिवाइड कर दें x से। ये पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो जवाब आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर।
अब ये एक्स स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ लाइन डाल दें, इनके साइन चेंज कर दें, माइनस और ये प्लस, ये दोनों तो कट गए, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 14x हो गया और ये प्लस 24। अब फिर इसकी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करें, यहाँ रफ वर्क में एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करें तो एक्स आ गया, ये ऊपर एक्स लिख दीजिए। एक्स लिखने के बाद फिर हम जो एक्स है ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से, एक्स से भी होगा 2 से भी होगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब साइन बदल दें, ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू दोनों कड़ी आएंगी, इसको माइनस जब हम करेंगे तो ये 14 में से 2 निकलेगा तो बचेगा माइनस 12x और ये प्लस 24। अब फिर दोबारा से आप पहली टर्म को डिवाइड करें इसकी पहली टर्म से, माइनस 12x को x से डिवाइड करें तो माइनस 12। अब यहाँ लिख दें माइनस 12। अब ये जो माइनस 12 है ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, x से भी होगा और 2 से भी होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 12x और ये माइनस माइनस प्लस और ये 24 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 और साइन बदल दें, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गए ये दोनों भी कट गए, यहाँ आखिर में 0 आना चाहिए, 0 आ गया। अब आप यहाँ रिजल्ट लिख दीजिए इसका। रिजल्ट का तरीका ये है कि ये पी एक्स लिखें इधर आप, और फिर ये फैक्टर जो x माइनस 2 है इसको लिख दें, और ये जो डिवाइड हो गया आंसर आया इसको लिखें आप। अब एक रूल है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो जवाब हमारा जो आएगा जो गिवन क्वेश्चन है वो आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो इसके फैक्टर बनाने हैं, तो x माइनस 2 इसके फैक्टर बनाने के लिए इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ 4x माइनस 3x माइनस 12, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें पहली और सेकंड और थर्ड को तो ये होगा माइनस 12x स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट को तो माइनस 12x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये दोनों का सेम आना चाहिए प्रोडक्ट, और माइनस करें तो x आना चाहिए, x आ रहा है। अब इसमें से कॉमन लेने x प्लस 4 माइनस 3x माइनस प्लस 4, ये दोनों सेम आने चाहिए, x माइनस 2 और ये वैल्यू हो गई x प्लस 4 और ये हो गया x माइनस 3, ये आपका जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी रूल यही है, फर्स्ट करना लेट पी एक्स, इसको हमने लिख दिया एक्स क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। अब इसका भी रूल यही है कि हम इसके लास्ट फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो ये इसके डिवीजर्स निकलेंगे, ये सोल्यूशन है इसका यहाँ से। तो हमने फर्स्ट कर लिया लेट, इसको हम लिखेंगे द डिवीजर्स of 8 are प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे देखें ज़रा, इसमें जो है तमाम वैल्यू प्लस में है, तो अगर हम इसमें प्लस 1 पुट करते हैं तो जवाब 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू प्लस ही होगी, माइनस हो नहीं सकती है। तो इसमें अब आप कुछ सोच लीजिए कि हमें कौन सा नंबर लिखना चाहिए, तो हम इसमें माइनस का नंबर लिखेंगे, x माइनस 1। यह है इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है जी। इन इक्वेशन 1 तो ये हो गया p ऑफ माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब और 7 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 14 इंटू माइनस 1 प्लस 8। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, इसका स्क्वायर करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 14 प्लस 8। अब देखिए मैं इसको प्लस करता हूँ, 7 और 8 को प्लस करें तो ये होगा 15, माइनस 1 और माइनस 14 को करें ये भी 15 होगा, ये दोनों कट गए, जवाब आ गया 0, ठीक है भाई। तो अब ये हो गया इसका फैक्टर, देयरफॉर
एक्स, अब ये जो 1 है इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x + 1 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है ऑफ px, px से मतलब जो सवाल दिया हुआ है उसका फैक्टर है ये। अब हम लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग, अब डिवाइड हमें करना है, डिवाइडिंग px को बाय गिवन फैक्टर x + 1। अब यहाँ x + 1 लिख दें बाहर और इसको अंदर लिख दें, x³ 7x² + 14x + 8। अब देखिए रूल इसका ये कि पहली टर्म को आप डिवाइड करें पहली टर्म से, यहाँ रफ वर्क बना देते हैं, x³ को x से डिवाइड करें तो आ जाएगा x², यहाँ x² लिख दिया मैंने। अब ये x² मल्टीप्लाई होगा दोनों से, x से भी होगा 1 से भी होगा, तो यहाँ x³ हो जाएगा और x² हो जाएगा। अब साइन बदल दें माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गए, ये माइनस होगा तो बचेगा 6x², 7 में से x² माइनस तो 6 बचेगा, 14x + 8। अब इसकी पहली टर्म 6x² है, इसको x से डिवाइड करें, इसकी जो पहली टर्म 6x² यहाँ x है, तो जवाब हो जाएगा 6x। अब 6x को ऊपर लिख दें, अब 6x जो है मल्टीप्लाई होगा x से भी और 1 से भी, तो ये हो गया 6x² और यहाँ 6x आ जाएगा, साइन बदल देंगे हम माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कट गए, इसको माइनस कर दिया हमने तो 8 बच गया, x और इधर भी 8, ये वाला उतार देंगे हम। अब 8x को मैं डिवाइड करूँगा x से, इसकी पहली टर्म 8x, इसकी पहली टर्म x, तो जवाब हो जाएगा 8 यहाँ लिख दें +8। अब 8 जो है ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो ये होगा 8x + 8। अब साइन बदल दें माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी, जवाब आ गया 0, आखिर में 0 आना चाहिए। अब रिज़ल्ट लिखने का तरीका ये है कि हमें क्योंकि फैक्टर बनाने हैं तो px लिखा आपने इधर, इसका ये फैक्टर और ये फैक्टर ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, x + 1 x² 6x + 8। अगर आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो गिवन क्वेश्चन है वो आ जाएगा, मगर मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। तो x + 1 एज इट इज़, इसकी मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगी 2x और +4x। अब इसका रूल क्या है, पहली टर्म x² और आखिरी टर्म 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x², इसको ब्रेक किया है 2x और 4x 8x², इसको प्लस करें तो 6x आ रहा है, ठीक है। अब दोनों टर्म से कॉमन लेंगे आप, तो हमने इसमें से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बचेगा x बचेगा और +2 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, x + 2 बचेगा। फिर ये दोनों फैक्टर सेम बन गए ब्रैकेट में, x + 2 कॉमन आ गया, x + 2, और ये x + 4 अलग ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये मैट्रिक का मैथ चल रहा है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, हैदराबाद वाले बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, सखर वाले पढ़ सकते हैं, बल्कि पूरे सिंध वाले पढ़ सकते हैं इसको। और उसके बाद जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को करें सब्सक्राइब करें इस चैनल को, मुग़ल अकेडमी को। अल्लाह ने